શું તમને પર ચેપ્ટર 1 ના MCQ જોઈને ડર લાગે છે? તો આજે હું તમને બતાવીશ કે ગુસ્સેટમાં કેવી રીતે બહુ જ સરળતાથી ક્વેશ્ચન સોલ્વ થઈ શકે છે. ટાઈમ ઓછું છે અને ચેપ્ટર પાકું જ કરવું જ છે. તો पिछला 5 સાલની PYQ થી વધારે સારું કંઈ નથી. તો આ વિડીયોમાં આપણે PYQ 100 ટ્રીકથી પ્રિપરેશન કરીશું, જેથી એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન આવે તો તમે ઇન્સ્ટન્ટલી સોલ્વ કરી શકો. PYQ સોલ્વ કરતા પહેલાં તમે ચેપ્ટર 1ના ક્વિક રિવિઝન જોઈ લીધું હશે. જો નથી જોયા તો પહેલાં આ વિડીયો જોઈ લો. चलो शुरू करिए चैप्टर 1 ની PYQ. तो फटाफट पेन कॉपी पेंसिल लेके तैयार हो जाओ और मेरे साथ साथ आप भी MCQs को सॉल्व करो. देखो कि सर ने जो बनाया है उससे MCQs आपको सॉल्व होते हैं या नहीं. यदि आपने पूरी वीडियो देखी है रिवीजन वाली तो आपको पेन पेंसिल के अलावा रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं होगी. ऑल द कंसेप्ट्स आर क्लियर. नाउ स्टार्ट MCQ. पहला सवाल, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको डायमेंशन अगर याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर टिक मार सकते हो, और अगर नहीं याद है तो आप फ्लक्स फाई इक्वल्स टू EA लिख दो. E की जगह आप फोर्स बाय चार्ज लिख दो. ओके, और यहाँ A लिख दो. फोर्स के लिए डायमेंशन M1 L1 T-2 और एरिया के लिए डायमेंशन L2 और चार्ज का डायमेंशन AT. आप सॉल्व करोगे तो आपको M1 L3 T-3 और A-1 मिल जाएगा और आपका आंसर C आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट कितना दे रखा है? 4 × 10⁻⁹. आप P जरूर लिखिए यहाँ पे. इज अलाइंड एट 60 डिग्री दे रखा है. डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है. कैलकुलेट द टॉर्क. तो आपको टॉर्क पूछ रहा है तो टॉर्क की वैल्यू PE sin थीटा होती है. बस अब कुछ नहीं करना है, फटाफट वैल्यू डाल दीजिए. 4 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁴ इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 और आप देखेंगे आपका आंसर 1/73 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर आ जाएगा और B जो है वो आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस फील्ड इतना. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू 9 × 10⁴ है न्यूटन पर कूलम, जब डिस्टेंस R1 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे रखी है. और कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड E2 की वैल्यू फाइंड करनी है. एट ए डिस्टेंस R2 की वैल्यू कितनी 3 सेंटीमीटर दे रखी है. तो लाइन चार्ज के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है. बस फटाफट लिख दीजिए E2/E1 इज इक्वल्स टू R1/R2 और यहाँ से आपको E2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? दैट इज E1 × R1/R2. फटाफट वैल्यू पुट कर दीजिए. 9 × 10⁴ इंटू 2/3 R1/R2 और यह आपको मिल जाएगा कितना? 6 × 10⁴ that is A will be the answer. Next question, consider a uniform electric field E equals to 3 × 10⁻³ K कैप. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻³ K कैप के डायरेक्शन में दे रखी है और आपको स्क्वायर प्लेट है जिसका एरिया आपको दे रखा है 20 × 10⁻⁻² का स्क्वायर मीटर स्क्वायर. आप ऐसा लिखेंगे. हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ. मैंने पढ़ाते वक्त ये बताया था कि आपको ये ध्यान पे देना है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो पहले आप ऐसा कीजिए, एक XYZ का एक्सिस बना दीजिए. आप इसको Z ले लीजिए, इसको Y ले लीजिए, इसको X ले लीजिए और पैरेलल टू YZ प्लेन. तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, जो आपका क्या आएगा? I कैप आएगा. तो एरिया वेक्टर आपका किसके अलॉन्ग हो गया? I कैप. और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया K कैप. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू A हो जाएगा. थीटा की वैल्यू 90 हो गई और फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा. इसको सॉल्व करने की भी कोई जरूरत नहीं है और आपका आंसर यहां से इसका D आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 पॉइंट चार्जेज ABCD. A दे रखा है, BCD दे रखा है. विच चार्ज आर द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड. तो आपको क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू काउंट करनी है. जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी. तो आप ये देख के कर सकते हैं कि आपका जो यह C है इसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? A, दैट इज चार्ज C. दैट इज चार्ज C. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना. मतलब Q की वैल्यू आपको दे रखी है. फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, मतलब N की वैल्यू फाइंड करनी है. आप फट से Q/E लिख दीजिए. Q की जगह 3.52 × 10⁻⁷ कूलम्स बाई 1.6 × 10⁻⁹. आप इसको डिवाइड करेंगे, आपको 2.2 × 10⁻12. दिस विल बी द आंसर. दैट इज ऑप्शन नंबर B. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना एट ए डिस्टेंस इतना, देन लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी, मतलब आपको फाइंड क्या करना है, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लिख लो कि ई की जो वैल्यू होती है, आप क्या लिखते हो उसको, 2k लैम्बडा बाय आर ऐसा लिखते हो। तो यहां से लैम्बडा की जो वैल्यू होगी वह क्या हो जाएगी, ई इंटू आर बाई 2k, बस फटाफट वैल्यू पुट कर दो। ई की जगह 9 इंटू 10 टू द पावर 4, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 बाई 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हम जानते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन में इक्वल्स हम क्या लिखते हैं, के पी बाय आर क्यूब इंटू माइनस पी कैप लिखते हैं, मतलब डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई, मतलब 180 डिग्री। बी विल बी द आंसर। तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 2q एट ए डिस्टेंस r इज e, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू k इंटू 2q बाय आर स्क्वायर है एट ए पॉइंट। कहां पर, एट ए पॉइंट। फिर क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस जो है वह कितनी दे रखी है, r है। इसके कारण r बाई 2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी आपको ये बताना है। तो E की वैल्यू आप यहां से क्या लिख दोगे, के क्यू बाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर बाई 4 ऐसा लिखोगे। अब यहां से के क्यू बाय आर स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, ई बाई 2। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू ई बाई 2, और 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। टोटल आंसर कितना आ गया, 2e। दैट इज बी विल बी द करेक्ट option. Next question, 15 charges each of value q are placed on x axis at an equal distance 0.5 r. The maximum electric flux associated with a spherical closed surface at radius 1.5 r, which one the charges at the center is. तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लेना है, y एक्सिस x एक्सिस ड्रॉ कर देना है। इसका रेडियस आपको 1.5 r दे रखा है, तो इधर भी 1.5 r होगा। अब स्पेसिंग आपको कितनी दे रखी है, 0.5, मतलब 5 3 या 15। तो आप यहां पर एक रखेंगे, दूसरा यहां, तीसरा यहां, और एक यहां पर, दूसरा यहां, तीसरा यहां, और क्वेश्चन में दे रखा है एट द सेंटर, तो एक सेंटर पे भी होगा। तो टोटल कितने चार्ज होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 चार्ज इनक्लोज है। तो आंसर 7q बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the absence of gravity a charge q and mass m is placed stationary in a uniform electric field E, मतलब चार्ज के वैल्यू q और मास 2m दे रखा है, और चार्ज क्या है, इनिशियली रेस्ट में है। अब आगे कहता है when the charge is released the speed in n seconds, मतलब t की वैल्यू n सेकेंड दे रखी है। तो v इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, u प्लस at लिखोगे। u की वैल्यू 0h, a की जगह फोर्स बाय मास लिखोगे, और टाइम की जगह n लिखोगे, फोर्स की जगह q इंटू e, मास की जगह 2m, और यहाँ n लिखोगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सी, मतलब सी विल बी द करेक्ट आंसर। PYQ भी सॉल्व कर लिया, बचा क्या, तो सर प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। तो तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्रैक्टिस पेपर का लिंक रख दिया है। 50 क्वेश्चन है। इतना पढ़ने के बाद 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा दूँ।